जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस जॉब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी का एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उसका एनालिसिस में इस वीडियो में लेकर आया हूं। और इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से कौन कौन से पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी कुछ हेल्प मिलेगी आपको यदि आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाह रहा हूं कि जो एसएसजीडी का इस बार एग्जाम हो रहा है उसमें माइनस मार्किंग है। जैसे इससे पहले जो एग्जाम होता था एसएसजीडी का, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, बट इस बार पहली बार एसएसजीडी माइनस मार्किंग हुई है, वो भी है 1/4। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं इस वीडियो में सारे पार्ट को डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट तो अपना होगा रीजनिंग का। देखो, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, 25 या चारों पार्ट के आएंगे क्वेश्चन, 100 के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपको पता होगा, ये आपने सबने पढ़ लिया होगा। दूसरा जो पार्ट रहेगा वो अपना जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस का रहेगा। जीएस का उसके बाद अपना मैथ का पार्ट रहेगा और लास्ट में जो पार्ट है हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको कोई भी लैंग्वेज चूज करना है, या तो हिंदी करना पड़ेगा या इंग्लिश करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक कोई सा आप चूज कर सकते हैं। तो इस जो एग्जाम में 10वीं पास पे है, तो इसमें हर कोई हिंदी चूज करता है क्योंकि हिंदी आसान रहती है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे हिंदी के बारे में, इंग्लिश अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो हिंदी से सबसे आसान रहती है। यदि मैं आपको सजेशन देना चाहूँ तो आप भी हिंदी चूज करें, क्योंकि हिंदी में इतनी आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप हिंदी बोलते हैं, यदि आपको हिंदी बोलना आता है, तो आप हिंदी के आसान से 15 से 20 सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप हिंदी जरूर चूज करें यदि आपको हिंदी इंग्लिश में चूज करना पड़े तो। ठीक है, तो फिर आपके आगे आपकी मर्जी कि आपको कौन सा आसान लगता है, कौन सी लैंग्वेज आसान लगती है, वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो है मैथ मतलब गणित के क्वेश्चन की। गणित के क्वेश्चन में क्या है, देखो जो मैं इसमें बताया हुआ हूं, इसमें क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ये मुझे कैसे पता? देखो, इसका मैं आपको बता देता हूं। देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरी ड्यूटी लगी है वो एसएसजीडी एग्जाम में ही लगी हुई है। ठीक है ना, तो मैं एग्जाम ले रहा हूं, तो मेरे आंखों के सामने बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो क्वेश्चन मुझे याद हो जाता है। देखो, मैं नोट डाउन करके नहीं लाता क्योंकि वहां पे लिखना अलाउड नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन मुझे याद रहते हैं तो वो मैं यहाँ पर आकर जो भी रिवाइज करता हूँ उसमें याद आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, बट ये जो क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ वो 100% सही है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मुझे याद हुए हैं कहीं से देखे नहीं है, ना किसी ने मुझे पहुंचाए हैं, सिर्फ मैंने जो देखा है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो कम क्वेश्चन बताऊंगा बट आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए मैथ के क्वेश्चन की बात करें अपन। मैथ के क्वेश्चन की तो जो मैंने देखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ लाभ और हानि से। ठीक है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट हाँ लेवल की बात करूं तो लेवल बहुत आसान है इसका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो 3 से 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, इसके मैं बता भी दूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। ठीक है ना, पहले मैं इसका एनालिसिस कर देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से भी सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी 3 से 4। ठीक है ना, ये 2 पार्ट ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन या मतलब 8 से 9 क्वेश्चन भी इन दोनों पार्ट से बन रहे हैं। ठीक है, अभी तक सिर्फ की बात करूं तो देखो आगे कैसे आएगा, क्या चेंजेस होगा वो तो आगे पता चलेगा। ठीक है ना, बट अभी तक जितने भी मैंने 9 शिफ्ट में देखा हुआ है वो मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लाभ हानि और प्रॉफिट एंड लॉस और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। प्रतिशत मतलब परसेंटेज से भी 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 टाइप जो भी पूछे जा रहे हैं ना वो काफी सिंपल रहते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि परसेंट का डायरेक्टली एक्स मान के उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे मैं इसको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन करके रखे हैं कुछ। ठीक है ना, जो मुझे याद है तो मैं उसको आपको बता दूंगा। आगे चलते हुए समय का टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये इसमें
दो लोग भी काम कर रहे हैं, एक लोग भी काम कर रहे हैं, तो किसी तीसरे का पूछ लिया गया है, ठीक है ना। कोई काम छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना, तो वो पूरे कितने दिनों में करेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट इसमें क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यदि आपके टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो मैं जो क्या बोल रहा हूँ उसको आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात करें सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, बट आसान से क्वेश्चन है। आपको थोड़ा 30 से 35 सेकंड 40 सेकंड देना पड़ेगा, बट वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है ना, वो आप लास्ट में करें, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो थोड़ा टाइम लेता है। क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सिंपल है, बट टाइम लेता है। इस कारण से सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल है, जो बड़े बड़े सवाल है, ठीक है ना, उसको आप लास्ट में करें, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 से 7, जो कि सिंपल टाइप के हैं अभी तक। आगे बात करें तो एवरेज से, औसत से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में। जितने भी मैंने शिफ्ट देखा उसमें दो नंबर तो एवरेज से पूछे ही जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बात करें अनुपात समानुपात, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में। आगे बात करें तो क्षेत्रमिति। देखो क्षेत्रमिति में मैंने अभी तक देखा है कि 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, बट उम्मीद करते हैं कि जो आगे एग्जाम आएगा ना, उसमें 2 से 3-4 नंबर के पीछे आपको मेंसुरेशन देखने को मिल सकता है। अभी सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा है, किसी शिफ्ट में पूछे ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन अभी नहीं आ रहा है, बट आने वाले शिफ्ट में मेंसुरेशन जरूर आएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बात करें अपन समय कारण मतलब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन कैसे है, रेलगाड़ी वाले सवाल, ठीक है। रेलगाड़ी वाले सवाल इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। बोर्ड एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ये भी इस पर बेस्ड है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 से 2, ठीक है। अब आगे बात करें आयु संबंध, मतलब एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ए और बी की आयु इतनी है, 8 वर्ष बाद इतनी है, तो मतलब बी की प्रेजेंट आयु या वर्तमान आयु याद करना है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं सिंपल से, ठीक है ना। आगे बात करें अपन रेलगाड़ी और नल टंकी, मैंने बताई दिया। देखो नल और टंकी और समय कार, ये सेम प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन है समय कार और नल और टंकी। क्यों? क्योंकि समय कार में अपन किसी इंसान वर्क करता है, और नल और टंकी में कोई नल कार्य करता है, ठीक है। वो भरता है टंकी को या खाली करता है, 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिखे हुए हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको मैंने जो मैथ का एनालिसिस बताया, अभी तक इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे अलावा मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है अभी तक, ठीक है ना। बट हाँ, मैंने नहीं देखा है, और यदि आगे हुआ तो पता नहीं, बट जितने भी मैंने देखे हैं, ठीक है ना, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन जो भी पार्ट मैंने लिखे हैं, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा रहे हैं। यदि इन पार्ट को आपने अच्छे से कर लिया तो बिल्कुल आप ये बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। 25 में से 20 प्लस आप आराम से कर सकते हैं, यदि इतना भी आपने कर दिया। और ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही मतलब आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहने का मतलब। तो इस कारण से अभी बेसिक पढ़े, ज्यादा नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये 10वीं पास पे है एग्जाम, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है। बट हाँ, जब आने वाली शिफ्ट है उसकी बात करें तो जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ेगी, जैसे दिन बढ़ेगा, तो उसमें थोड़ा टफ अपन उसमें कर सकते हैं एसएससी। बट अभी तक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, रीजनिंग की बात करें, ठीक है ना। मैं तो रीजनिंग में इसलिए बात कर रहा हूं, सबसे पहले इसमें बता रहा हूं, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये दोनों जो पार्ट है बहुत ही सही है, और मतलब आप पूरे में से पूरा स्कोर इसमें कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग में 25 से 25 आराम से कर सकते हैं, इतनी हलवा रीजनिंग आ रही है। या वो जो मतलब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, और यदि आप अच्छे से उसको समझते हैं या आपने रीजनिंग पहले कभी पढ़ी है, तो बिल्कुल आप 24-25 नंबर आसानी से रीजनिंग में कर सकते हैं, ठीक है ना। मैथ का भी यदि आपने 10वीं अच्छे से पढ़ी है तो आप आसानी से कर सकते हैं, और बेसिक टाइप क्वेश्चन आपने करे हैं ना, तो मैथ भी आप आसानी से बन सकते हैं। मतलब 50 में से आप 45 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में। तो चलिए अपन अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में क्या है, कथन और निष्कर्ष, मतलब जो आप कुत्ता बिल्ली वाले सवाल के नाम से जानते हैं। मतलब कथन, कोई बिल्ली कुत्ता है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं 3 से 4, ठीक है ना। तो आप इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वेन डायग्राम बना के ये आप आसानी से इसको कर सकते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आगे बात करो श्रेणी, सीरीज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मिसिंग नंबर और जो समांतर श्रेणी वगैरह है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने, 3 से 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तक दिखे हुए हैं मुझे, जो श्रेणी से सीरीज से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है।
आगे बात करें कोडिंग डिकोडिंग। देखो कोडिंग डिकोडिंग कैसे, जैसे इसको ये बोलते हैं, तो मान के चलो कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे, जैसे अपने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है ना, भुवनेश्वर उड़ीसा संबंधित है, तो मेघालय किससे संबंधित है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पेपर कटिंग और फोल्डिंग। पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है, फोल्डिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है। देखो यदि पेपर को फोल्ड किया और बीच में कहीं आप सर्कल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, तो उसको खोलने के बाद कैसा दिखेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है ना, फोल्डिंग में भी और कटिंग में भी। अब आगे बात करें तो वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो कभी वाटर से इमेज पूछे जा रहा है, वाटर इमेज से, या कभी अपना मिरर इमेज से पूछे जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों को आप आसानी मतलब अच्छे से करना है। ये एक नया क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में इसका पूछा जा रहा है। आगे बात करें अपन अक्षर समूह, इसको एनालॉगी बोलते हैं। एनालॉगी कैसे, मान के चलो एबीसीडी वाले सवाल, जैसे मान के चलो ए बी सी डी, मतलब एबीसी दिया हुआ है और अपना अनुपात करके सी डी एफ दिया हुआ है, तो आगे कुछ एक्स दे दिया, फिर उसके बाद डी एफ दे दिया, तो किससे संबंधित है, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको मैं बता के दूंगा इसके बाद। आगे बात करेंगे लुप्त संख्या, मतलब कोई भी संख्या दी हुई है उसमें जो लुप्त संख्या है, ठीक है, मिसिंग नंबर है, वो पूछे जा रहे हैं। जैसे मान के चलो ये व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन चलता रहता है, मतलब फेसबुक व्हाट्सएप पे, कि जो मतलब 9 नंबर दिए हुए उसमें से एक नंबर कोई मिसिंग है, तो वो नंबर कौन सा होगा, मतलब कौन सी सीरीज बन रही है, तो उसको अपन को फाइंड करना है। इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात करें आकृति गिनना। आकृति गिनना जैसे आपने देखा ही होगा कि कोई रेक्टेंगल बना है या अपना ट्रेंगल बना है, तो उसमें कुछ लाइनें खींच देते हैं, तो उन लाइनों को उसमें कितने ट्रेंगल बन रहे हैं, कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, वो अपन को काउंट करके बताना है। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद है कैलेंडर और पासा। देखो पासे से तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा रहा है 1 से 2, बट कैलेंडर से किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी किसी में नहीं पूछा जा रहा है। तो कैलेंडर ऐसा है कि आप किसी में पूछा गया था और किसी में नहीं गया था, बट पासा डाइस ऐसा है कि हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, उससे 1 से 2 नहीं 3 से 4 तक मैंने देखे हैं शिफ्ट में पासे से क्वेश्चन, ठीक है ना। अलग अलग टाइप से पासे बनाते हैं, उनको बताते हैं कि भैया इसके पीछे क्या है। तो ऐसे आप डाइस को बहुत अच्छे तरीके से करें, ठीक है ना। डाइस से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और वो भी वेटेज ज्यादा है इनका। आगे बात करें शब्दकोश, डिक्शनरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि देखो कोई एक शब्द दे देंगे, मतलब डिक्शनरी के बहुत सारे अपन वो दे देंगे, उसमें अक्षर मतलब कैपिटल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एबीसीडी दे देंगे, उसमें आपको मतलब किस समूह में ये जुड़े हुए हैं, किस समूह में कितना उसमें गैप है, कितना किस समूह में ये है, तो उनको आपको ये बताना है, ये शब्दकोश में आता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं विषम शब्द। देखो विषम शब्द कैसे, 4 शब्द देंगे, 4 शब्द में एक कोई विषम रहेगा। जैसे मान के चलो 3 जानवर के नाम दे दिए, एक इंसान का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये 3 जानवर और एक इंसान के नाम में क्या विषम है वो आपको अलग करना है, ठीक है ना। और ऐसे भी मतलब 3 जो जानवर है वो दे दिए पानी में रहने वाला और एक जंगल में रहने वाला दे दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत आसान रहते हैं, ठीक है ना। तो आप इन्हें कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। आगे बात करें तो रिलेशनशिप, मतलब रक्त संबंध से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि आपकी माँ आपके पापा की मौसी के बेटे की बहन आपकी क्या लगती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बट आगे उम्मीद करते हैं कि ये लेंदी हो सकते हैं, ठीक है ना, बट आपको अच्छे से इनको करना है। आगे बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट। देखो ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में और सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, इनसे मतलब 3 से 4 क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। एक आपको पजल दे देंगे, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट की, उसको अरेंज करना है और आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसके साइड में कौन बैठा है, किसके सामने कौन बैठा है, ठीक है, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको जो मैथ और रीजनिंग के ये जो जितने भी मैंने टाइप बताए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपने यदि कर लिए, इतने भी टाइप के क्वेश्चन कर लिए, तो मैं बोल रहा हूँ आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा मैथ और रीजनिंग में। इसके अलावा आपको अभी तक मतलब इसके अलावा आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बट इतने जो मैंने बताए हुए हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन बताए, मतलब इतने जो सेक्शन बताए हुए, इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना। अब आगे जैसा भी चेंजेस होगा एसएससी में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैंने इनका सिर्फ एनालिसिस बताया कि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसका टाइप बता देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले अपन मैथ की बात करते हैं।
मैथ की बात करें, इसको अभी रहने दें, यहाँ पे मैं कर दूंगा, थोड़ी सी जगह है तो, ठीक है ना। मैथ की बात करें तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस से एक दो सवाल मुझे याद है, मैं उसको आपको बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछा है जो आप देख सकते हैं, कितना हल्का क्वेश्चन है। देखो 14,200 की वस्तु, 14,200 की वस्तु है, ठीक है ना, खरीदी 14,200 में खरीदी कोई वस्तु, और उसे बेच दी 11,400 में, 11,400 में बेच दी। 14,200 कोई वस्तु 11,400 में बेच दी, तो आपको इसमें बताना है कि छूट कितनी मिली। मतलब 14,200 की जो वस्तु थी वो 11,400 में बेच दी, तो इसकी छूट कितनी मिली ये आपको बताना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब मान के चलो कि वो 14,000 कोई वस्तु थी, उसने कुछ छूट दे दी और उसको इतने में बेच दी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना हल्का क्वेश्चन ही है, ठीक है, आसानी से आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखो यदि सोल्व करूंगा मैं, इसको बताऊंगा तो काफी और लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूं, आप इसे टाइप देखिए और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये चेंजेस हो सकता है, कुछ भी चेंजेस हो सकता है इसमें, बट इसमें सिर्फ मैं टाइप बता रहा हूं आपको, ये देखते चलना है। आगे बात करें तो 5%, देखो ये मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, बट हाँ 3 परसेंटेज दिए हुए थे, उसका समतुल्य बट्टा आपको निकालना था। 5%, 10% और 20%, ये 3 मतलब छूट दी हुई थी, तो इसने पूछा था समतुल्य छूट बताइए, मतलब कुल कितनी छूट हुई है, समतुल्य छूट या समतुल्य बट्टा बताइए। तो ये 3 जो परसेंट छूट दी हुई थी, ठीक है ना, तो 3%, 5 और 10 और 20, ठीक है, 5, 10 और 20 पे जो छूट दी हुई थी उसको समतुल्य बताने की टोटल कितनी छूट मिली, ठीक है ना। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन लगाने से लिखा था मैंने, थर्ड क्वेश्चन क्या था, 20% की छूट देने के बाद, 20% की छूट देने के बाद, 20% की छूट देने के बाद वस्तु 1100 में बेची गई, वस्तु 1100 में बेची गई, ठीक है। 20% की छूट देने के बाद वस्तु 1100 में बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो सीपी अपन को फाइंड करना है। कितना आसान सा है, लेकिन मुझे देखो 20% की छूट दी, इतने में बेची, मतलब 80% पे बेची उसने इतना, 80% की वैल्यू इतनी, 100% की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, आसान सा एक है। तो ये एक प्रॉफिट एंड लॉस के इतने सवाल मुझे याद आए, मतलब थे मुझे याद, जो मैंने बता दिए हैं। देखो कितने तीनों जो सवाल है कितने आसान है, तीनों सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि पूछे गए थे, ताकि मुझे ज्यादा याद नहीं है, ठीक है ना, इसके प्रॉफिट एंड लॉस के। अब आगे अपन बात कर लेते हैं एसआईसीआई के क्वेश्चन की। एसआईसीआई के मैं भी दो तीन क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। एसआईसीआई के क्वेश्चन पे कैसे, देखो 8, ये तो एग्जैक्ट डेटा मुझे पूरा याद है, ठीक है ना। 8% पर कोई वस्तु, 8% पर कोई धनराशि, 8% कोई धनराशि, ठीक है, धनराशि यहां लिख लेना, थोड़ी जगह कम है। 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए उधार ली गई, 8% पर कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार ली गई, ठीक है ना, और उसका सीआई तथा उसका सीआई 3040 है, तो धनराशि बताना है, तो धनराशि मतलब उसका मूलधन बताना है, धनराशि बताओ। तो कितना आसान सा है, उसमें आपको दर दे दी, समय दे दिया, सीआई दे दिया, डायरेक्टली आप आपने सीआई की जो फार्मूला लगाए, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाए, और आसानी से आप मूलधन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला नहीं पता है तो आप देख कर लगाए, फिर भी चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला यहां पे मैं लिख देता हूं, सीआई बराबर P1 प्लस R/100 इंटू 100, ठीक है ना, ये फार्मूला है। यहाँ पे सारा सब कुछ दिया हुआ है, पी की वैल्यू निकालना है, सीआई भी दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पी की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इस ऐसे टाइप डायरेक्टली आप जो अपना फार्मूला उसमें पुट करके वैल्यू आप डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5,000 रुपए का 3 वर्ष का 10%, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। क्या है इसमें, 5,000 रुपए मतलब पी दे दिया इसने 5,000 और आर दे दिया, मतलब दर दे दी कितनी 10%, और अपना समय दे दिया कितना 3 वर्ष, टाइम दे दिया 3 वर्ष। क्या है इसमें,
डायरेक्टली मान निकाल लो, इससे भी आसान है ये तो, ठीक है ना। सीआई की क्या पूछा था इसमें, ऐसा ही पूछा था, मिश्रण पूछा था, मतलब इसमें कुछ नहीं दिया है, सीआई ऐसा कुछ नहीं दिया है, मतलब इस देखो मैं आपको बता दूं, यदि क्वेश्चन में चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज कुछ भी नहीं दिया है ना, तो आपको साधारण ब्याज निकालना, ठीक है ना। इसमें जैसे नहीं दिया था कि क्या निकालना है, सिर्फ इसमें सॉरी क्या देखा, मिश्रण निकालना है तो आपको साधारण ब्याज पे ही निकालना है, ठीक है ना। साधारण ब्याज का फार्मूला लगाओ, कौन सा, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, इसमें मान रखो डायरेक्टली आंसर, ठीक है। तो ये अपना कितना निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा, ऐसा ही में आपको पी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्रण, मिश्रण का क्या क्या होता है, एसआई प्लस पी, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्रण। तो इतना आपको करना है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, क्या है, लाभान्वित और साधारण ब्याज के। अब आगे अपन बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन मेरे पास और हैं, ज्यादा मुझे याद नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, काफी सिंपल सिंपल सवाल था। जितने भी अभी तक मैंने सवाल देखे हैं ना, काफी सिंपल थे, यदि अपने बेसिक बेसिक भी इनका पढ़ा है, बेसिक बेसिक भी पढ़ा है इनका, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन अनुपात से था, कितना, 9 और 36 का तृतीय अनुपात बताना है। कितना क्वेश्चन सिंपल है ये, इसमें क्या है, x मानना है 9 और 36 और x, ठीक है। x मानना है 3 है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, अनुपात दिया है, तीनों अनुपात में ले लेते हैं, तो 9 बटा 36 और 36 बटा x की वैल्यू निकाल दो आसानी से, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, देखिए ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बस हाँ एचसीएफ पर क्वेश्चन था, ठीक है ना। महत्तम समवर्तक पर क्वेश्चन था, 3 महत्तम समवर्तक दिया हुआ था, उसका मतलब 3 संख्या दी हुई थी, उसका महत्तम समवर्तक निकालना था, ये भी आसान था, ठीक है ना। चलो आगे एक क्वेश्चन है किसका, अपना मेंसुरेशन का भी है। क्या दिया हुआ था मेंसुरेशन में, समबाहु त्रिभुज था, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था कितना, 16, कितना दिया हुआ था, 16√3, ये क्षेत्रफल दिया हुआ था समबाहु त्रिभुज का। तो उसमें फाइंड करना था h मतलब ऊंचाई फाइंड करना था। तो समबाहु त्रिभुज में जो जिसमें ऊंचाई होती है, ठीक है ना, उसका फार्मूला आप लगा देंगे तो आप आसानी से ऊंचाई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखो मेंसुरेशन की बात करो ना, तो मेंसुरेशन फार्मूला बेस भी है, यदि आपको फार्मूले नहीं आते तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर आपको फार्मूला याद रखना है। मेंसुरेशन में काफी ज्यादा फार्मूले हैं, ठीक है ना, बट आपको फार्मूला याद रखना है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। और जो ग्रुप डी लेवल, बी लेवल की, सी लेवल की जो एग्जाम होते हैं ना एसएससी की, वो सिर्फ फार्मूला बेस पे होती है, फार्मूले पुट करो और उसका आंसर निकाल दो। मेंसुरेशन में ये रहता है, अभी तक भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो थोड़ा अब मैं क्या, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन मेरे पास है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्या है, कोई गाड़ी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है, ठीक है। 1600 मीटर में 1600 मिनट में, सॉरी 1600 मीटर 4 मिनट में चलती है, 4 मिनट है ये, ठीक है ना, 4 मिनट में चलती है। तो इसमें पूछा क्या गया था, तो गाड़ी की रफ्तार किसमें बतानी है, किलोमीटर पर घंटा में, किलोमीटर पर आवर में बताओ, ठीक है ना। 4 मिनट में कोई 1600 मीटर चलती है, ठीक है ना, 4 मिनट में 1600 मीटर। यदि मैं 1 घंटे में कितने बात करूं तो कितनी चलती है वो, 4 मिनट में 1600 मीटर। इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका बता रहा हूं, 1 मिनट में सिंपल सा, देखो 1 मिनट में अपन कर लेंगे 1600 बटा 4, कितना हो जाएगा, 400 मीटर। एक मिनट में 400 चल रही है, अपन को कितना निकालना है, 1 घंटे का निकालना है, तो 60 से इंटू कर दो, 60 मिनट में 1 घंटा कितनी चलेगी, इधर अपन ने कितना 60 का इंटू किया, इसका भी 60 कर देंगे, तो 400 इंटू 60 कितना होगा, 24, मतलब कितना 624, ये 24,000 है, 24,000 मीटर, ठीक है ना। तो 1 घंटे में
एक घंटे में कितनी चलती है? 24,000 मीटर। 24,000 मीटर को अपन किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1,000 से डिवाइड करेंगे, तो 24,000 मीटर के 24,000 का अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसको अपन को किलोमीटर में चेंज करना है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का राइट आंसर यही था, और ऑप्शन में भी यही था, और आंसर भी इसका यही रहेगा। ठीक है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन देखे सारे सिंपल है, मैथ की बात करें या रीजनिंग की बात करें, सभी में। तो आप जो भी पढ़े ना एकदम सिंपल पढ़े, और ज्यादा टेंशन नहीं ले, ज्यादा टफ क्वेश्चन करने की बात नहीं है, क्योंकि 10वीं लेवल का एग्जाम है ये। ठीक है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट हाँ, आगे जो आएंगे अपने आगे जो शिफ्ट आएगी उसमें थोड़ा बहुत लेवल जरूर बढ़ सकता है, बट वो भी सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या एक एज से भी था, एज प्रॉब्लम से भी एक क्वेश्चन था जो मुझे याद आ रहा है। एज प्रॉब्लम से क्या दिया हुआ था? इसमें नाम दिया हुआ था, इसमें नाम मुझे याद नहीं है, बट उसमें ए और बी लेकर चलूंगा। ठीक है ना, ए और बी की वर्तमान आयु ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? आयु का अनुपात दिया हुआ था। ठीक है ना, वर्तमान आयु का अनुपात कितना था? 4:7। ठीक है ना, 8 वर्ष बाद देखो ये मुझे पता है, बट 8 वर्ष बाद क्या रेशो था वो पता नहीं है, बट मैं मन से मान लूंगा 8 वर्ष बाद वह रेशो, उनकी आयु का रेशो, मतलब आयु का रेशो कितना हो जाएगा? 7:11। थोड़ा मैं मन से लेकर चल रहा हूं, बट हाँ ये था सही कि ये वाला जो अनुपात है ये सही था, और जो अनुपात है ये मैंने मन से मान लिया, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, 11 था, तो अपन को इसमें फाइंड करना था बी कुछ नाम था, बी की वर्तमान आयु फाइंड करना था, वर्तमान एज फाइंड करो। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। कैसे? इसको सॉल्यूशन में बताता हूँ। 4:7 था। ठीक है ना, वर्तमान 8 वर्ष बाद कितना हो गया? 7:11। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं? इनको बराबर करते हैं। इधर कितना है? 3 है, इधर 4 है, ये बराबर नहीं है। यहाँ 3 है, एक यहाँ 4 है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर लेके ये जो अंतर इधर आएगा इन दोनों में इंटू करना है, जो अंतर इधर आएगा इन दोनों में इंटू करना है। समझ पा रहे हैं? देखो एक बार, जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, 4 का इधर इंटू कर दो इन दोनों में, तो 4 को 16 और 7 को 28। ठीक है, 3 का इधर इंटू कर दो तो कितना आएगा? 7 3 21 और 11 33। क्या बराबर हो गए ये? ठीक है ना, ये बराबर नहीं होता, बराबर इनको करना है। और जो जैसे कि कितना हुआ ये 16 और 21 कितना? 5 हो गया, और ये भी 5 हो गया बराबर, ये 5। तो 5 की वैल्यू, 5 का मान अपन को दे दिया 8 वर्ष। 5 का मान 8 वर्ष दिया, क्योंकि ये अंतर कितना हो रहा है? 8 वर्ष बाद हो रहा है, बेसे अंतर कितना हो रहा है? 5। तो 5 की वैल्यू 8 वर्ष दे दी। अब अपन को फाइंड क्या करना था? बी की वर्तमान आयु फाइंड करना। बी की वर्तमान आयु क्या है? ये वाली, ये बी है, इसकी वर्तमान आयु कितनी? 7 है। तो अपन को 5 की वैल्यू, 5 का मान 7 है, तो अपना ये अपन ने कितना माना था? ये अपना था, अपन ने उसको करके कितना माना था? 28 माना था। तो अपनी कितनी हो गई है? 28 हो गई। ठीक है ना, और 5 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले इसको 1 की वैल्यू निकाल देते हैं। 1 की वैल्यू 8/5। अपन को बी की निकालना है। बी कितनी है? बी का ये है, तो अपन को 8/5 यही लेना है, ये नहीं लेना। ठीक है ना, ये लेना है। तो अपन इसको 7 है, तो ये 7 56 और 5। देखो इसमें मन से माना था, इस कारण से ये आया, बट इसमें बटे में नहीं आएगा। उसमें जो डेटा हुआ था उसमें बटे में नहीं आता। सिंपल क्वेश्चन, मतलब सिंपल आंसर आया था, इसमें कुछ भी। बट मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। ठीक है ना, यदि आपको बराबर नहीं है, बराबर करना है, और जितना भी अंतर उसमें आ रहा है और जो दिया हुआ उनको बराबर करके अपन को जो पूछा है उसकी वैल्यू फाइंड कर देनी है। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैथ में मुझे इतने ही क्वेश्चन याद थे, इतने क्वेश्चन मैं आपको बता पा रहा हूँ। बट हाँ, जो भी क्वेश्चन मुझे याद नहीं है बट देखे हैं मैंने, तो उसमें मैंने देखे हैं कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं काफी सिंपल पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है ना, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है,
ठीक है ना। बट आप वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर इसमें कुछ हेल्प मिलेगी और आगे जैसे आपका एग्जाम है ना तो उसमें एक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसको देखकर, ठीक है। आप अंदाजा लगा पाएंगे और मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस दिशा में मेहनत करें। जो आने वाले जो दिन है अपने बचे हुए जो दिन है तो उसमें आप एक जो अपना समय है उसका यूटिलाइज करके एक अच्छा सा स्कोर करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है ना। तो लंबा हो गया अपना काफी वीडियो। अपन उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करते हैं। और कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें रीजनिंग के बारे में और जो जीके के कुछ क्वेश्चन है, करंट अफेयर जीके के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के भी और जीके के भी। कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन जो मुझे याद थे मैंने लिखे हुए हैं वो वीडियो मैं आपको शाम को वीडियो अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो को मैं शाम को 10 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए हुए हैं और एक जीके मतलब जीएस के या पॉलिटी अपने साइंस के क्वेश्चन बने हुए हैं जो मुझे याद थे मैं उसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। 60-70 टाइप के 60 से 70 क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये जैसे मैंने लिख के रखे हैं यहाँ पे, ये देखिए। बट ये मैं आपको अभी इसलिए मैं बता रहा हूँ काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि मेरे पास सेटअप अभी है नहीं अपलोड करने के लिए, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो अपलोड नहीं होता मोबाइल से, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इस कारण से बिना एडिटिंग के मैं इसको अपलोड करता हूं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस कारण से मैं आपको बता रहा हूं कि है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखो ये देखो इतने सारे, ये करंट अफेयर्स के इतने क्वेश्चन है, ये जीएस के क्वेश्चन है, उसके बाद ये जीएस ये हिंदी के भी क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं। तो ये मैं आपको शाम को जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें बता दूंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए SSGD में अभी जैसे एनालिसिस है, हर दिन का एनालिसिस मैं लेकर आऊंगा और इसका जो जब तक इसका फिजिकल नहीं हो जाता तब तक मैं इसका आपके साथ बना रहूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।